नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 30 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। रफाल लड़ाकू विमान पहुँचे भारत, अगले साल तक मिल जाएंगे सभी 36 विमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी, विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने और प्रवेश की मिलेगी सुविधा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को समझने के लिए भोपाल, इंदौर और उज्जैन में किया जाएगा सीरो सर्वे। राज्य के सभी जिलों में विकसित किए जाएंगे हर्बल गार्डन और शहडोल, रीवा, सतना, दमोह सहित कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। 5 रफाल लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा आज अंबाला पहुंचा। यहां स्थित वायुसेना केंद्र पर इन विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने का स्वागत किया है। संस्कृत में अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई बड़ा पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई और व्रत नहीं है और राष्ट्र रक्षा से बढ़कर कोई भी यज्ञ नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन लड़ाकू विमानों का भारत में आना देश के सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन विमानों की उड़ान क्षमता, इनके अस्त्र शस्त्र तथा रडार और सेंसर्स जैसी विशिष्टताएं दुनिया में श्रेष्ठतम है। इन विमानों के भारत में आने से देश को होने वाले किसी भी खतरे से मजबूती से निपटने में मदद मिलेगी। ये 5 विमान 2016 में भारत द्वारा 59,000 करोड़ रुपए के अंतर सरकारी सौदे में फ्रांस से खरीदे गए 36 विमानों का हिस्सा हैं। अगले वर्ष के अंत तक ये सभी विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें जो बड़े सुधार हुए हैं उनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है। इसके अलावा तरह तरह के निरीक्षण के स्थान पर स्वीकृति लेने के लिए स्वघोषणा और आधारित पारदर्शी प्रणाली कायम करने की बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई। वहीं इनमें से करीब 20,500 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी में आज रिकॉर्ड 246 संक्रमित पाए गए। इन मरीजों को मिलाकर जिले में अब संख्या 6,108 हो गई। राहत की खबर ये है कि इनमें से 3,747 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं वर्तमान में 2,197 मरीजों का इलाज भी चल रहा है। नरसिंहपुर में पिछले 14 दिन में 121 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं सीहोर जिले में संक्रमितों की संख्या 253 हो गई है। कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच गृह राज्य मंत्री गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने के बजाय दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगी। डॉक्टर मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिए कहा कि जब कोई और विकल्प कारगर नहीं लगेगा तभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा। छिंदवाड़ा से जबलपुर में 31 जुलाई रात 8 बजे से 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में पूर्णबंदी लागू रहेगी। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने व्यापारियों की मांग पर कल से कुछ शर्तों के सहित सुबह 9 से 4 तक बाजार खोले जाने की अनुमति भी दी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण और संक्रमण की स्थिति को समझने के लिए सरकार ने 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है। सर्वे की शुरुआत उज्जैन से की जाएगी। एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया कि उज्जैन का चयन पहले इसलिए किया गया है क्योंकि यहां मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। प्रोफेसर सिंह आज पीआईबी भोपाल द्वारा तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से कैसे बचें विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने सभी जिलों में औषधीय पौधारोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने कहा कि वे स्वयं किसानों को फलदार पौधों की तरह औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। श्री कावरे आज बालाघाट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कोरोना महामारी में हमने अपनों को पराया होते हुए देखा है। कई ऐसी खबरें भी आईं जिसमें पिता की मौत के बाद बेटों ने अंतिम संस्कार से दूरी बना ली। ना चाहते हुए भी इस बीभत्स त्रासदी ने मनुष्य को संवेदन शून्य बना दिया। लेकिन बैतूल में ऐसा मामला सामने आया जो साबित करता है कि माँ मुसीबत में भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। जिले के चिचौली कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित 2 बच्चों की देखभाल के लिए स्वस्थ मां बीमार पड़ जाने का खतरा उठाने से भी पीछे नहीं है ताकि उसके बच्चे स्वस्थ हो सकें। चिचौली बीएमओ डॉक्टर राजेश अतुलकर ने बताया कि ऊंचा गोहान के एक परिवार के 1 वर्षीय दुधमुहे बच्चे और 3.5 वर्षीय एक मासूम को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर भर्ती कराया गया। इन बच्चों की देखरेख करने के लिए इनकी कोरोना नेगेटिव मां भी इनके साथ भर्ती हुई। उन्होंने बताया कि ये बच्चे अपने पॉजिटिव पिता के संपर्क में आए थे जो कोविड सेंटर चिचौली में आइसोलेट हैं। मां की कोरोना से जंग जारी है और ये तय है कि जीत मां की ही होगी। लंबे इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में आज हल्की बारिश हुई। हालांकि दिन भर बादल छाए रहे। वहीं रायसेन में करीब 2 सप्ताह बाद वर्षा हुई जिससे किसानों को राहत मिली। पिछले 24 घंटों के दौरान सागर शहडोल संभागों में अधिकांश स्थानों पर, रीवा इंदौर जबलपुर संभागों के जिलों में अधिक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शहडोल, रीवा, सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा सहित कई जिलों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। आज की खबरों में इतना ही। उम्मीद है आपको खबरें पसंद आ रही होंगी। कल मिलते हैं। धन्यवाद।